नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। इस समय पूरा देश मॉनसूनी बारिश के एक बेहद आक्रामक और व्यापक दौर से गुजर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई राज्यों के लिए अत्यंत भारी बारिश और अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में इस समय कुल 5 अलग अलग मौसमी प्रणालियां यानी वेदर सिस्टम एक साथ सक्रिय हैं और आपस में टकरा रही है, जिसकी वजह से मॉनसून या मौसम का मिजाज इतना गंभीर और अप्रत्याशित हो गया है। उत्तर पूर्व के सुरमई पहाड़ों से लेकर दक्षिण भारत के तटीय इलाकों तक मॉनसूनी हवाएं अपने साथ अत्यधिक नमी लेकर आ रही हैं। जहां असम, मेघालय और सिक्किम जैसे राज्यों में 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा मूसलाधार बारिश का अनुमान है, वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन, पुलों के टूटने और नदियों के अचानक उफान पर आने से आम जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर चुका है। इसके विपरीत देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज काफी सही है, जहां हल्की सी मध्यम फुरफुराहट के साथ मौसम सुहावना हो रखा है। आइए देश के सभी 5 प्रमुख क्षेत्रों का विस्तृत भौगोलिक और वैज्ञानिक विश्लेषण जानते हैं कि कैसे और कहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। उत्तर पूर्व भारत के राज्यों के लिए आगामी 24 घंटे बेहद खतरनाक साबित होने वाले हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने असम, मेघालय, सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्रों के लिए अत्यंत भारी बारिश यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के बारिश मापने वाले पैमाने पर यह सबसे ऊपरी श्रेणी मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि इन इलाकों में मात्र 24 घंटे के भीतर 20 सेंटीमीटर यानी 204.4 मिलीमीटर से भी अधिक पानी बरस सकता है। इतनी भारी मात्रा में पानी गिरने से इस समूचे क्षेत्र की नदियों, नालों और प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ना तय है, जिससे निचले इलाकों में गंभीर जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस भयंकर मानसूनी बारिश के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि 5 बड़ी मौसम प्रणालियों का एक साथ मिलना है। सबसे पहले उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में होकर गुजरने वाली मॉनसून ट्रफ रेखा इस समय उत्तर पूर्व की ओर खिसकी हुई है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राजस्थान, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व असम के ऊपर 3 अलग अलग चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। हवा का यह विशाल और कम दबाव वाला चक्र आपस में एक नमी को तेजी से अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण बादलों का एक अभेद जमावड़ा उत्तर पूर्व के आसमान पर बन गया है। पूर्वोत्तर भारत की भूगोल की बनावट यहाँ होने वाली भारी बारिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बंगाल की खाड़ी से बहकर आने वाली अत्यधिक नम मानसूनी हवाएं जब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है तो आसाम और मेघालय की ऊंची सीधी ढलान वाली पहाड़ियों से टकराती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ऑरोग्राफिक लिफ्ट कहा जाता है। जब इन हवाओं को आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता तो वो मजबूरी में पहाड़ों के सहारे ऊपर की ओर उठती हैं। जैसे जैसे ये नम हवाओं का ऊपर उठना होता है, तब वैसे ही तेजी से ठंडी होती है और अपनी पूरी नमी को मूसलाधार बारिश के रूप में पहाड़ों पर उधेड़ देती है। मौसम विभाग ने सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के प्रमुख जिलों जैसे दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूची बिहार और सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से उच्च स्तर के फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़ का तीखा अलर्ट जारी किया है। पहाड़ियों से नीचे की ओर प्रचंड वेग से बहता पानी अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबे को बहाकर लेकर आ रहा है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच रहा है, जिससे आसपास के दर्जनों गांवों को डूबने का संकट मंडराने लगा है और स्थानीय आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। मुख्य भूमि के अलावा बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मौसम भी बेहद आक्रामक बना हुआ है। आईएमडी ने इन द्वीपों पर तटीय इलाकों में
थंडर स्क्वाल का अंदेशा जताया है। अब ये कहा जा सकता है इसी मौसमी स्थिति में जिसमें गरज चमक के साथ अचानक हवा की गति में भयंकर इजाफा होता है। अनुमान है कि इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तारों से हवाएं चलेंगी। समुद्र में उठती ऊंची लहरों और तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में ना उतरने की सख्त हिदायत दी गई है और तटीय बस्तियों को सतर्क रहने का कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत और मैदानी क्षेत्र की। उत्तर पश्चिम भारत में इस समय मौसम का मिजाज एक नए और शक्तिशाली पश्चिमी विभोक्ष यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से बदल रहा है। ये एक ऐसा रेन बियरिंग सिस्टम होता है जो हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है और वायुमंडल के ऊपरी स्तर में तेजी से पछुआ हवाओं के सहारे पूर्व और यात्रा करते हुए भारत पहुंचता है। वर्तमान में ये पश्चिमी विभोक्ष जम्मू कश्मीर और उसके सटे पहाड़ी इलाकों के ऊपर केंद्रित है। जब भी कोई पश्चिमी विभोक्ष मानसून की नमी से भारी हवाओं या भरी हवाओं से टकराता है तो उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में बारिश का गणवंत और दायरा अचानक कई गुना बढ़ जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिमी विभोक्ष पृथ्वी से वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत यानी ट्रोपोस्फेयर को ऊपरी हिस्से में सक्रिय करता है। ट्रोपोस्फेयर यही संकरी वायुमंडल परत यानी एटमॉस्फेयर परत है जहां हमारी पृथ्वी की सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। जब ये ठंडा पश्चिम विभोक्ष बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली गर्म व नम मानसूनी हवाओं के संपर्क में आता है तो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में एक अत्यधिक अस्थिर माहौल बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बादलों की वर्टिकल क्लाउड स्ट्रक्चर काफी ऊंची हो जाती है जो पहाड़ों पर भारी अतिवृष्टि का कारण बनती है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जारी तबाही के बिल्कुल विपरीत देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में मौसम काफी मेहरबान और खुशनुमा रहने वाला है। दिल्ली के बड़े शहरों की तरह किसी भी भारी तबाही या ठप कर देने वाली बारिश का कोई खतरा नहीं नजर आ रहा। आईएमडी के अनुसार दिल्ली के में दिन भर आसमान में घने बादल रहेंगे और सुबह के समय हल्की फुहारें या फिर धीमी बरसात देखने को मिल सकती है, जिसके बाद दिन भर हल्की हवाएं चलेंगी और रात के समय बारिश का एक और हल्का दौर आ सकता है जिससे लोगों को उमस से बड़ी राहत मिलेगी। इस मानसूनी गतिविधि के कारण दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जो कि इस मौसम के सामान्य तापमान से काफी नीचे है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी, जिससे तापमान में कमी आएगी और मौसम सुहाना बन सकता है। हालांकि अत्यधिक नमी के कारण मैदानी सड़कों पर हल्की धुंध और फिसलन हो सकती है। यद्यपि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का सीधा खतरा कम दिखाई दे रहा है, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से सतर्कता बरतना बेहद जरूरी हो गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्रों में भी हो रही भारी बारिश का पूरा पानी अत्यंत यमुना, सतलुज और व्यास नदी जैसी मैदानी नदियों में ही आता है। इसके चलते ही यमुना नदी का जलस्तर आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ सकता है। मैदानी इलाकों में निचले क्षेत्र में डूबे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि पहाड़ी नदियों से आने वाले अतिरिक्त पानी से जलभराव की स्थिति से निपटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अब चलते हैं हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ। हिमाचल प्रदेश के लिए ये मानसून सीजन किसी आपात से कम साबित नहीं हुआ। राज्य में लगातार हो रही अतिवृष्टि, भूस्खलन और बादलों के फटने जैसी घटनाओं के कारण अब तक 90 से अधिक लोगों की असमय मौत हो चुकी है। हाल ही में किन्नौर जिले में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के पास एक कार के उफनती सतलुज नदी में समा जाने से 3 युवकों की गंभीर मौत हो गई, जबकि मनाली में एक अन्य वाहन के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की अपनी ही जान गंवा दी। अब पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश के कारण सड़कें बेहद खतरनाक और फिसलन भरी हो चुकी हैं, जिससे हादसे का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। बारिश और भूस्खलन के तांडव ने हिमाचल प्रदेश की बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह तोड़कर रख दिया है। राज्य भर में वर्तमान में 109 से अधिक मुख्य और संपर्क सड़कें पूरी तरह मलबे से पटी पड़ी हैं
और यातायात के लिए बंद है। इसके अलावा लगभग 30 बड़े पेयजल आपूर्ति योजनाएं ठप हो गई हैं, जिससे कई गांवों में पीने के पानी का संकट गहरा गया है। कुल्लू जिले के निरमंड इलाके में भूस्खलन की चपेट में आने से पकवा प्राथमिक स्कूल की पूरी तरह इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके पास रिहायशी मकाने भी खतरे के जद में आ चुके हैं और सेब के सैकड़ों उपजाऊ पौधे पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। हिमाचल में नदियों का जलस्तर और उनका बहाव इतना प्रचंड हो चुका है कि दशकों पुराने पक्के निर्माण भी ताश के पत्ते की तरह बह रहे हैं। सिरमौर जिले के पवाटा साहिब उपमंडल में बाता नदी पर वर्ष 1962 में बना 52 साल पुराना ऐतिहासिक पुल सोमवार को पानी के तेज बहाव में ढह गया। पुल का मुख्य पिलर पानी के दबाव को झेल नहीं सका और टूटकर नदी में गिर गया। इसी तरह पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडी के पास नराला और भटोग में नवनिर्मित पुलों की अप्रोच एरोडन धंस गई है, जिसके कारण भारी वाहनों की आवाजाही को रोककर यातायात को पूरी या पुरानी व संकरी सड़कों पर डाइवर्ट करने पर मजबूर होना पड़ा। हिमाचल प्रदेश की खतरनाक स्थिति को देखते हुए शिमला मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने राज्य के 7 सबसे संवेदनशील जिलों जैसे कि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में फ्लैश फ्लड यानी अचानक हाई अलर्ट बाढ़ का जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग में आगामी समय के लिए कई इलाकों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी रखा गया है। पांवटा साहिब में 75.8 मिमी, जो ये दर्शाती है कि पहाड़ियों पर पानी का दबाव अभी और बढ़ेगा। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की स्थिति भी हिमाचल प्रदेश से अलग नहीं है। उत्तराखंड के कम से कम 9 प्रमुख जिले यानी अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच रहा है। मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी ढलानों से लगातार बड़े बड़े बोल्डर और मलबा गिराने के कारण चारधाम यात्रा मार्ग जगह जगह बाधित हो रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को अनावश्यक यात्रा न करने और नदी के तटों से दूर रहने की सख्त हिदायत जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। बात करते हैं महाराष्ट्र और मध्य पूर्व की। महाराष्ट्र के साथ या इस समय मानसूनी बारिश का एक बहुत ही विविधपूर्ण और व्यापक रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के तटीय कोंकण इलाके में लेकर पश्चिमी महाराष्ट्र के पहाड़ी घाटों और पूर्व में फैले विदर्भ व मारवाड़ तक बारिश की तीव्रता अलग अलग बनी हुई है। भारत मॉनसून विज्ञान विभाग ने पूरे राज्य के लिए अलग अलग रंग में अलर्ट जारी कर दिए। जहां कुछ जिलों में सामान्य फुहारें पड़ रही हैं, वहीं घाट क्षेत्रों के करीब या तटीय पट्टियों में भारी बारिश के कारण होने वाली संभावना है, जिससे ये राज्य के जल स्रोतों में तेजी से पानी बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र, जिसमें देश के आधिकारिक या आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ साथ ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे तटीय जिले शामिल हैं, ये मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मुंबई और ठाणे में निचले शहरी इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव यानी वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोकल ट्रेन और सड़क के यातायात की रफ्तार धीमी हो सकती है। वहीं पालघर जिले में हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश का अनुमान दर्ज करवाया गया है। हालांकि तटीय हवाओं के चलते समुद्र में हलचल काफी तेज हो सकती है। महाराष्ट्र के सबसे खतरनाक मौसम का सामना पश्चिम महाराष्ट्र की पहाड़ी दरें और घाट क्षेत्र कर रही हैं। पुणे घाटमथा और कोल्हापुर घाटमथा क्षेत्रों में के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश में बहुत भारी चेतावनी जारी कर दी है। नासिक जिले के घाटमथा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। पहाड़ों पर होने वाले इस मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड और होने का और विजिबिलिटी शून्य होने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे घाट से गुजरने वाले हाईवे पर यातायात प्रभावित हो सकती है। उत्तर महाराष्ट्र और मारवाड़ा के कृषि प्रधान जिलों के लिए ये भारी बारिश मिलीजुली राहत लेकर जरूर आई है। धुले और नंदुरबार में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि जलगांव, अहिल्यानगर और नासिक के मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की फुल्की पड़ सकती है बारिश। मारवाड़ा क्षेत्र के छत्रपति संभाजी नगर, जालना, भीड़, परम्बी, हिंगोली, नांदेड़ा, लातूर और छाराशिव जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के साथ बारिश होने का अनुमान है। ये बारिश खरीफ की फसलों के लिए काफी फायदेमंद बन जा रही है, बशर्ते खेतों में पानी का ठहराव ना हो। पूर्वी महाराष्ट्र यानी विदर्भ के मौसम पर नजर डालें
लें तो यहाँ के कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश का माहौल बना हुआ है। यवतमाल, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और भंडारा जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर विदर्भ के 4 जिलों यानी अकोला, अमरावती, बुल्ढाना और वाशिम के लिए मौसम विभाग के लिए कई विशेष चेतावनी जारी की गई है। फिर भी इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर बनाने वाले बादलों की वजह से अचानक हल्की फुल्की फुहारें पड़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अब इसके साथ चलते हैं साउथ इंडिया और कोस्टल बेल्ट की तरफ। देखिए, दक्षिण भारत के राज्य में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण एक गंभीर भूवैज्ञानिक संकट खड़ा हो गया है। लगातार जल भराव की वजह से पहाड़ी ढलानों और तटीय मैदानों की मिट्टी पूरी तरह पानी की समृद्ध हो चुकी है और इसका सीधा वैज्ञानिक अर्थ ये है कि मिट्टी की और अधिक पानी सोखने की क्षमता अब शून्य हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर थोड़ी सी भी अतिरिक्त बारिश होती है तो वो पानी मिट्टी के अंदर ना जाकर सीधे धरातल पर प्रचंड वेग बन सकता है। ये स्थिति भयानक फ्लैश फ्लड और पहाड़ों के अचानक लैंडस्लाइड का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। तटीय कर्नाटक के 3 प्रमुख जिले दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ में IMD ने बेहद सतर्क रहने की ताकीद दी है। इन क्षेत्रों में भारी अतिवृष्टि की वजह से निचले रिहायशी इलाकों में पानी भरने, सड़कों के डूबने और छोटी नदियों के अचानक उफान पर आने का गंभीर जोखिम जताया जा रहा है। तटीय सीमाओं पर समुद्र का रुख काफी आक्रामक है और तेज हवाओं के साथ ऊंची ऊंची लहरें तटों से टकरा रही हैं। स्थानीय जिला प्रशासनों ने तटीय इलाकों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की सख्त हिदायत दी है। कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक पहाड़ी इलाके विशेष रूप से चिकमगलूर, हासन, कोडुक और शिवमोगा जिलों में मौसम का मिजाज काफी कठोर बना हुआ है। ये वो जिले हैं जहां से कई प्रमुख नदियां निकलती हैं। निरंतर हो रही बारिश के कारण इन जिलों की नदियां, नाले, झरने और जलाशय अपनी क्षमता से ऊपर बह रही हैं। पहाड़ी मोड़ों और पुलियों के ऊपर से पानी बहने के कारण कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्य शहर से कट गया है। IMD ने इन चारों पहाड़ी जिलों के पृथक इलाकों में यानी विभिन्न इलाकों में अगले 24 घंटे के भीतर फ्लैश फ्लड आने की गहरी आशंका व्यक्त की है। दक्षिण भारत के केरल राज्य में मानसून सीजन में सबसे ज्यादा गुजरने वाले हाईवे पर यातायात प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग ने केरल और केंद्र शासित प्रदेश माहे के लगभग 12 जिलों के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में विशेषकर वायनाड और इडुक्की के ढलानों पर रहने वाले लोगों के लिए विशेष एडवाइस जारी की गई है क्योंकि यहाँ में जमीन काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। दक्षिण भारत के इन सभी प्रभावित राज्यों की स्थिति को गंभीरता से देखते हुए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की टीमों को अलर्ट मोड पर तैनात कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को झरनों, नदियों, जलग्रहण क्षेत्रों और फिसलन भरे पहाड़ी पर्यटन स्थलों से पूरी तरह दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए कंट्रोल रूम्स 24 घंटे सक्रिय कर दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो देश के लगभग हर हिस्से में मानसून का यह आक्रामक रूप ये स्पष्ट करता है कि प्रकृति के मिजाज के सामने इंसानी तैयारियां कितनी छोटी पड़ जाती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD और राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने देश भर के सभी नागरिकों से बार बार अपील की है कि वो मौसम में जुड़ी ताज़ा जानकारियों पर लगातार नजर बनाए रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाली सावधानियों का पूरी तरह से पालन करें। विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों, नदी घाटियों और तट इलाकों से रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचें और अनावश्यक यात्राओं को टालें और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। याद रखिए, ऐसी प्रतिकूल प्रकृति परिस्थितियों में अपनी सतर्कता, सावधानी और पूर्व तैयारियों को ही आपके और आपके परिवार को बचाव सकती है और मजबूत हथियार बन सकती है। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और आधिकारिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।